हेलो बच्चों, आज फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशंस हैं ऑन द थ्री ट्रायंगल्स, जानेंगे कि इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है और ये तीनों हैं क्या। तो स्टार्ट करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स के साथ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन एक्चुअली में होता क्या है। इट इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ जो सत्य बातें हैं, जो सच्चाई है, उसको सिर्फ सीखने की नहीं है, मतलब अपने आप नहीं, तो सिर्फ अपने माइंड को डेवलप करने की बातें हैं, बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, मतलब आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि आप सोचिए कि आखिर ये कैसे हुआ। तो एजुकेशन इसको बोलते हैं हम लोग। द वर्ड एजुकेशन जो आया है वो लैटिन वर्ड से आया है, जो है एडुसेरे। इसका मतलब है लीड आउट और ब्रिंग आउट। मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर कुछ आना चाहिए उभर के, आपके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। पहला अर्थ एजुकेशन का ये है। It can also be defined as the process of imparting and acquiring knowledge or habits through instructions or study. एजुकेशन आपका तभी होगा जब स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मतलब व्हाट, आप नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं। जब नॉलेज को इकट्ठा करेंगे तो आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपके हैबिट्स चेंज होंगे, आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग टू डेवलप नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर टू द स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एजुकेशन से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है और कैरेक्टर रिफाइन होता है किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी स्टूडेंट का। तो तीन तरह की एजुकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल एजुकेशन से कि आखिर फॉर्मल एजुकेशन क्या है। आप सबसे पहले टोपी में देख रहे होंगे फॉर्मल एजुकेशन, दिस आर ग्रेजुएट्स पिक्चर्स। जो बच्चे ग्रेजुएट करते हैं उन्हें इस तरह की पोशाक दी जाती है यूनिवर्सिटी में फाइनल सर्टिफिकेट अवार्डिंग के थ्रू। फॉर्मल एजुकेशन इसी को बोलते हैं जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज़ इंटेंशनल, मैंने आप सोच के रखा है, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ लर्निंग। मतलब आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और आपका एक प्रॉपर सिलेबस है जिसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। जो पढ़ाई जो की जाती है वो कहाँ की जाती है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है। मतलब फॉर्मल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन दैट अकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्स्ट. It is usually located in institution dedicated to education or training, structured by learning objectives or learning strategies. मतलब एक प्रॉपर क्लासरूम है, इस पीरियड में ये क्लास होगा, इसमें ये होगा, प्रॉपर एग्ज़ाम होंगे, फोर्टनाइट होगा, मंथली होंगे, एनुअली होगा, सेमेस्टर वाइज होगा। और उसके बाद जब फाइनली आपको क्या होगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ ये जो बच्चा है ये पूरी तरह से एजुकेशन जो है, पूरे सिस्टम है क्लास 1 से लेकर 12 तक, ग्रेजुएशन का, पॉलीटेक्निक का, आपने पूरा प्राप्त किया है। कोई भी एजुकेशन किसी भी मोड में हो आप, वेदर इट इज़ आर्ट्स, वेदर इट इज़ कॉमर्स, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग, पूरा जो आप सिस्टम जो आप एडमिशन लेते हैं फिर पास आउट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें क्लासरूम में स्टडीज़ होती हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, आखिर गुण क्या क्या है, डेलिब्रेट है, फिक्स प्लेस है, आपको ही जाना है, एक प्रॉपर सिलेबस है, एक प्रॉपर करिकुलम है, ऑब्जेक्टिव्स है कि क्या पढ़ना है, आपका प्रॉपर असेसमेंट होगा, फिर सर्टिफिकेशन होगा, बिल्कुल होना चाहिए। ये प्रॉपर जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। व्हाट आर द मेरिट्स, मेरिट्स ये है क्या है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे कि आप सुबह उठते हैं, अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाते हैं, आपको एक प्रॉपर होमवर्क दी जाती है, आपका प्रॉपर एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, आपको असेसमेंट किया जाता है, आपके अंदर लिखने की, बोलने की क्वालिटीज़ डेवलपमेंट होती हैं, आपको कोकुलर एक्टिविटीज़ किया जाता है। तो ये पूरी मेरिट्स है कि इसमें एक सुनियोजित तरीके से आप पढ़ते हैं। और डिमेरिट्स क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स लर्न टुगेदर। मतलब जो पूरे क्लास में कोई कमज़ोर बच्चा भी हो जाता है, कोई तेज़ भी हो जाता है, तो कभी कभी क्या होती है, अप्स एंड डाउन्स होती हैं। कभी कभी बच्चे सीख नहीं पाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कोई कोई फेल कर जाता है। कभी कभी
वैल्यूज़ को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और कभी कभी लगता है कि ये बिल्कुल बकवास तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब डिमेरिट्स हैं, बट ये सब ऑकवर्ड है। ज़्यादातर मेरिट्स हैं, 99%। 1% डिमेरिट है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल ड्रेस एंड इनफॉर्मल ड्रेस, उससे पकड़िए आप। Learning that goes on a daily life and can be received through daily experiences such as from family, peer group, media and influences। मतलब आपने कहीं पर किताब नहीं पढ़ा है, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। आपको घर में दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, गेस्ट हैं, कुछ बता के जा रहे हैं। कहीं आप गए, किसी फंक्शन में गए, उन्होंने कुछ आपसे शेयर किया, आपने उस नॉलेज को इकट्ठा किया। दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई बाध्यता नहीं हो रही है आपको, आप सीख लिए, आप सीख रहे हैं। समाज में रहते हैं तो सामाजिक ज्ञान को ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। आगे देखिए क्या लिखा है। इनफॉर्मल एजुकेशन कवर्स ए वास्ट एरे ऑफ लर्निंग। वास्ट, कोई भी टॉपिक कभी भी शुरू हो जाता है। अंकल जी आएंगे, ताऊ जी आएंगे, पॉलिटिक्स पे शुरू हो जाएंगे, मम्मा आएंगी, खाना बनाने पे शुरू हो जाएंगी, भाई आएगा, क्रिकेट पे शुरू हो जाएगा, गेम पे शुरू हो जाएगा, खूबसूरत दीदी आएंगी, ब्यूटी पार्लर पे तैयार हो जाएंगी। तो सब अपने अपने एजुकेशन देने को तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? It covers activities like individual and personal research on a subject or interest for themselves by using books, libraries, informal trainers, the internet and other resources. Informal education includes aspects whereby the individual seek or want to learn in a specific skill. But informal education means also learning things without the learner realizing that he learned it. मतलब आप सुन लिए और समझ लिए तो आपके अंदर तो आ ही गई ना। आप बैठे थोड़ी थे पढ़ने के लिए किताब खोल के कि नहीं मुझे ये पढ़ना है। बस आप सुने, डिस्कशन किए और आपने सुन लिया। रेडियो सुन रहे थे, टेलीविज़न देख रहे थे, आपको पता चल गया कि परफ्यूम कितना खूबसूरत है, इसको खाने से क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें और ज्ञान तो हमें इसी चीज़ों से मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर्स में देखिए, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, टीवी मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप्स पे पढ़ रहे हैं, आपको इनफॉर्मल एजुकेशन मिल रहा है। बेसिक डिफरेंसेस फॉर्मल इनफॉर्मल का आप जान गए। इनफॉर्मल एजुकेशन कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है, कभी भी हो सकता है, और ये हाईली मोटिवेटेड होता है क्योंकि आप किसी को सुन रहे होते हैं बिना सोचे समझे कि आप कुछ सीख रहे हैं, और ये हमेशा एकाएक होता है, कोई इसका सिलेबस नहीं है, आपको कोई भी इंटेंशनल नहीं बोल रहा है, लेकिन इसेंशियल भी हो रहा है, और लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, कोई गलत समझा के चला गया आपको, तो आपके थॉट्स की तो ऐसी की ऐसी हो गई, आप गलत चीज़ सीख लिए। तो ध्यान देने वाली बात है कि बिल्कुल पढ़ें, सोचें, सीखें, अपने विवेक से ही काम लें। किसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स ये हैं कहीं भी कभी भी, लोकेशन का अता पता नहीं, ट्रेन में है शुरू हो गया, बस में है शुरू हो गया, सोए हैं तब भी शुरू हो गया, खेल रहे हैं तब भी शुरू हो गया। बच्चा जब से होश संभालता है और बूढ़ा होने तक जहाँ भी गप्पे लड़ा रहा है वहाँ सीख रहा है, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है, लोगों से मिलते रहता है। तो बिल्कुल इसके डिमेरिट्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, नेगेटिव तो हो ही सकता है, गलत जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। इग्नू, ओपन यूनिवर्सिटी, जो भी हैं, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। Learning resulting from daily activities related to work, family and leisure. It is not organized or structured in terms of objectives, times and learning support. Swimming sessions, certification courses, distance learning, ये सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ही पार्ट है। Non-formal education has an adopted strategy where the student attendance is not fully required. यहाँ पे अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती है।
इसमें जो सिलेबस होता है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है, मतलब 1 साल का कोर्स आप 3 साल में भी कर सकते हैं और 3 साल का कोर्स 5 साल में भी कर सकते हैं। खासकर ऐसा इग्नू में होता है, आप तो जानते ही हैं। यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स का ध्यान रखा जाता है, मतलब इस 6 महीने में आपका कुछ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपके घर में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो इस बार के एग्ज़ाम आप अगली बार दे देंगे, तो आपके इंटरेस्ट का ख्याल रखा गया ना। आपको मन है कि नहीं हम इसी 2 पेपर का एग्ज़ाम देंगे, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, अगली बार बाकी का दे दीजिएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट पे फोकस होता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस लर्निंग, अब डिस्टेंस लर्निंग कहाँ से कर सकते हैं आप? ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट नीड्स, सर्टिफिकेशन, डिफाइंड पर्पस, फ्लेक्सिबल एंड नो टाइम बाउंड। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है डिस्टेंस लर्निंग के? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, एक्वायरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, community-based organization can lead to greater confidence in formal classroom. Demerits, inconsistency, does not result in degree diploma, does not provide school level education, needs highly self-motivated learners, teachers are not well trained. तो डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो खुद से पढ़ सकें, जिनके अंदर इतना हो काबिलियत कि अगर मैं किसी टीचर के सामने, शिक्षक के सामने नहीं भी हूँ, तभी किताबों को देख के पढ़ सकता हूँ। कोई प्रॉपर क्लासरूम नहीं भी है, तभी मैं सीख सकता हूँ। घर बैठे एग्ज़ाम दे सकता हूँ, किसी स्टडी सेंटर पे जाके देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल को समझिए, मैं पहला और लास्ट को बता रहा हूँ। पहला क्लासरूम में हुआ था, दूसरा घर पे हो रहा है। और इनफॉर्मल तो आप जानते हैं कुछ नहीं है, बस सिंपल आप बैठे हैं और लोगों से शिक्षा ले रहे हैं, उसको इनफॉर्मल बोलेंगे। और फॉर्मल जो क्लासरूम में जा रहे हैं, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, फिक्स सिलेबस है, रिजिड है, फिक्स है कि 3 साल में ही करना है, वरना आप फेल कर जाएंगे, आपको क्रॉस लग जाएगा। जहाँ पे टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ होंगे, लोग होंगे, सबसे आप जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो फॉर्मल एजुकेशन में इनफॉर्मल एजुकेशन भी घुसा हुआ है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो डिस्टेंस लर्निंग को बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।